आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई जो धरती के दो बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गए। ओलिगोसीन एपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसे आज हम देख सकते हैं। यहीं इस जंगल में रहते थे द ग्रेट्स एप। ये हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार हमारे पूर्वज कहलाते हैं। पैरोलोपिथिकस हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुई। पैरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे और वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल में ही जा सकते थे, इसलिए यह हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी यह अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। यह चल सकते थे। आम धारणा के उलट सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों के ऊपर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट्स एप जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चैंपियंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होने लगे। वे पूरे अफ्रीका में फैल चुके थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसलिए अब यह पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। यह एडिपिथिकस रेमिडस थे, हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार साल पहले के विकासक्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा की खपत कम होती थी और यह चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब यह सीधे खड़े होकर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलिस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल शुरू किया। जैसे ही इस मामूली पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थरों के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को एक मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए थे। समय बीतने के साथ साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज मानी जाती थी। ये इन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर से मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से यह ऊर्जा अब इनके दिमाग पर खर्च होने लगी और इन्हें कैलोरी और ज़्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया। भाषा का विकास होने लगा और अब हम ज़्यादा आवाज़ निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सैपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू कर सकते थे और अब हम अपने अफ्रीकन घरों को और बड़ा कर सकते थे। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से
दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीज़ों से बचे हुए थे जिनकी वजह से बानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गई। जब बर्फ अपने चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट से साइबेरिया के बर्फीले जगह तक पहुंच गया। आइस एज के इतनी कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे वह सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया, हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी। समुद्र के किनारे से पहाड़ की चोटियों तक हर एक जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, आँख, बाल आदि जलवायु के अनुसार बदल गए। हमने अपने आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू कर दी और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ और हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया जिससे आज हम भविष्य के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।